हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बिहार बीएड सीईटी की परीक्षा 28 मई 2025 को संपन्न हुई है और इसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं और प्लस हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो जीएस और हिंदी को यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जीएस में पूछे गए हैं। आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी की पीटी की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो या फिर आपकी जो अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ख़ास तौर से अभी 1 जून को यूपी बीएड भी होने जा रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, कुल मिला के 120 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और जीएस के जो सामान्य अभिज्ञता के यानी कि जनरल अवेयरनेस के जो 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आइए हल करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? और दोस्तों, आपको पता है कि मध्याह्न भोजन योजना जो थी यह 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुई थी। एक बात और भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 2021 में इस योजना का नाम बदल दिया गया था। प्रधानमंत्री पोषण योजना इस नाम से जो है वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना जानी जाती है। तो कई बार एग्ज़ाम में आता है कि मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना को प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम कब दिया गया था? तो 2021 में यह नाम बदला गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो इसमें विकल्प सी सही था, लिथियम धातु ये सबसे हल्की धातु मानी जाती है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपको पता है ना कि मगध में सबसे पहला स्थापित वंश जो था वो हर्यक वंश माना जाता है और हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो राजगीर हुआ करती थी। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है, जिसे अब आप राजगीर के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। संविधान सभा की कई सारी समितियाँ थीं और उनके जो अध्यक्ष हैं उनके नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष और वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति जो दोनों समितियां थीं, दोनों के ये अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो सारी बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये संबंधित है साहित्य से और इसमें हाल ही में जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया किसको? रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को दिया गया था और 59वां जो दिया जाएगा घोषणा हो चुकी है, विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, विकल्प ए सही है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपको पता है ना कि एक नॉवेल आया था और आनंद मठ, उसी में वंदे मातरम नामक एक गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। विकल्प बी इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 8 मार्च को। कई बार इसकी थीम भी पूछ लेते हैं। इसकी थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा, एक्सेलरेट एक्शन। ये 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायणन है, आपको याद होगा। देखिए, ये जो मालगुडी डेज नामक किताब है, इस पर आप देखेंगे DD1 पर एक सीरीज भी चली थी, एक सीरियल बनाया गया था। ये किताब RK नारायणन ने बहुत पहले लिखी थी, 1943 में, 1943 की ये किताब है। इसका विकल्प बी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया था? तो शेख मुजीबुर रहमान इसका उत्तर था, विकल्प बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। तारीख याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का हरा ग्रह। अब नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आपको पता ही है,
इस पर क्वेश्चन इसी में पूछ लिया गया था, यानी कि एक ही एग्ज़ाम में ग्रह से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। नीला ग्रह आपको पता ही है, वेल नोन है आप, कि पृथ्वी को कहा जाता है। और हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, इसका उत्तर बी ही है, यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे, ये देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WTO का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विकल्प बी सही है। WTO की स्थापना के बारे में भी कई बार प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या, प्राकृतिक उपग्रह लिखता तो ज़्यादा बेहतर रहता, एक ही है जो कि हमारा चांद है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की जो न्यूनतम एज है वो 35 वर्ष है, विकल्प सी सही है। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, ये देखो मंगल ग्रह भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? आबादी की जो गुणवत्ता है ये साक्षरता दर पर निर्भर करती है। विविधता में एकता वाक्य किसने कहा था? तो ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, 73 का जो है सी सही है। 74वां क्वेश्चन था कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो आपको याद होगा 1951 में, 1951 में पहली बार जो थे वो आम चुनाव कराए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में असमानता किस कारण से है? तो भारत में जो असमानता है ये जाति और लिंग की वजह से है, विकल्प ए आपका सही है, 75 का ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा आपका एडमंड हिलेरी, विकल्प डी इज करेक्ट। नील आर्मस्ट्रांग, ये आपको पता होगा ना, जो हमारा मून मिशन था, हमारा तो नहीं था, अमेरिका का था, तो उसमें गए थे और इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। फिर अगला क्वेश्चन है, केरल की राजधानी का नाम पूछा था, तिरुवनंतपुरम, विकल्प बी सही है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी बनी थी। अब इनका जो कार्यकाल था वो भी याद रख लेना, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। 25 जुलाई, ये तारीख याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 25 जुलाई को ही ये बनी भी थी और 25 जुलाई को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, विकल्प सी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये गंग वंश के एक राजा थे, नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। तो याद रखना, गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने बनवाया था, 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह, देखो सारे पूछ रहे हैं आपसे, हरा ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह। नीला ग्रह आपकी पृथ्वी है, विकल्प बी आपका करेक्ट है। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की थी? एक ही क्वेश्चन को देखो 2 बार से आपके लिए रिपीट कर दिया गया है। दांडी यात्रा तो ये 1930 में स्टार्ट हुई थी, आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया भी। भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है? तो निरंकुशता का अनुमोदन भारतीय संविधान नहीं करता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट इन एरिया इज एशिया, विकल्प बी इज करेक्ट, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सबसे गहरा सागर है? सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो ये आपका विकल्प ए है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, विकल्प सी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 14 है। इसके अलावा ये जो आप अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21 जो है यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 32, ठीक है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन, सनशाइन सूर्य के प्रकाश से, आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन डी इसका उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखो मौलिक अधिकार जो है ना, यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो विकल्प डी सही है, यूएसए अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। कौन सा शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बना था? अखंड भारत,
ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, विकल्प बी सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा, विकल्प सी सही है। और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के जो पूर्वज थे वो भारत के किस प्रदेश से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे कहाँ से, ये संबंधित थे गुजरात से, विकल्प बी डी आपका सही है, गुजरात। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है, तो ये आपका इंटरनेट ही है, ठीक है, विकल्प सी सही है। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया था, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। और यूपीआई के बारे एक बात याद रखिएगा कि वर्तमान समय में ना यूपीआई का दायरा जो है वो 7 देशों तक बढ़ चुका है। 7 देश हैं जहाँ पर यूपीआई का दायरा जो है वो बढ़ चुका है। तो ये कौन कौन से देश हैं आपको पता है? देखो इसमें ना आपका भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और यूएई हैं जहाँ पर आप यूपीआई प्रयोग में ला सकते हैं। स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया है? तो स्टारलिंक नहीं भाई साहब, ये तो इंटरनेट के लिए है, बात हो रही है अंतरिक्ष यान के बारे में, तो ये आपका स्टारशिप है, विकल्प बी सही है। भारत में जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा यह कहाँ से आई है? तो इसका जो उत्तर है, भारत में जो जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की जो अवधारणा है ये किस देश से आई है? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और अगर आपने गेस कर लिया इसका उत्तर विकल्प ए तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ये आपके जीएस के प्रश्न हो गए। आइए हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं, कुछ अच्छे प्रश्न भी हिंदी में भी पूछे गए थे। देखिए पूछा गया था कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो वसुंधरा, हरिहर, जलयान और प्रभुदयाल में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है वसुंधरा, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में जो होते हैं ना कंसेंट एंड वॉवेल, तो आपसे पूछ रहे हैं कि स्वर यानी कि वॉवेल कितने हैं? तो ये 11 होते हैं, ये 11, ठीक है। और इनमें देशज शब्द कौन सा है? तो किताब, आराम, जादू और खर्राटा में खर्राटा शब्द यह देशज है। ग्राम्य का विलोम होगा नागर, ठीक है। इसके बाद बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्रवाल जो है, बाकी ऋतुराज, माधव और पिकमित्र ये बसंत के पर्यायवाची हैं, प्रवाल बसंत का पर्यायवाची नहीं है। पूस की रात लिखी गई थी, आपको पता ही है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी, जिसमें हल्कू और उनका कुत्ता झपरा है। वह चलते चलते अचानक रुक गया। अचानक, अचानक मतलब ये विशेषता बता रहा है, तो ये आपकी क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण है ये। 22 का जो उत्तर है वो डी है, ठीक है, 22 का उत्तर डी है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिप से निबद्ध है? निबद्ध का मतलब समझ रहे हैं, ओरिजिनेट, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब मैक्सिमम लोग इसे देवनागरी मानेंगे क्योंकि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन निबद्ध शब्द है और देवनागरी जो है ये जन्मी है ब्राह्मी लिपि से। अशोक के जो शिलालेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा। हालांकि इस पर लोग ऑब्जेक्शन भी करिए होंगे। नाक का बाल मतलब बहुत अधिक प्रिय होना, ठीक है, विकल्प यहाँ पर बी सही है। निर्मल का निहिदन मल होगा, विकल्प सी सही है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था कि 26 से 30 तक ये आपको जो है ना पढ़ना था, इस पर उत्तर देना था, तो कोई ख़ास नहीं। तो यहाँ पर तो मेरा उद्देश्य है कि आपको जो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं तो उनके बारे में आपको अवेयर करना। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा विद आंसर की, ठीक है, आंसर की के साथ आपको पूरा क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने हर प्रश्न को सही गलत पर टिक भी लगा दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड करके देख लीजिए। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू।